दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान में इस बार दोबारा से कांग्रेस का जो खेमा है उसकी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। सचिन पायलट को भले ही कांग्रेस ने काफी सारी कवायद दे दी, बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी, पर सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में मंथन जारी है। अगर आप वीडियो पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी आप जानकारी पा सकें। दोस्तों बात करते हैं सचिन पायलट की और अशोक गहलोत के बारे में कि राहुल गांधी भी इनसे परेशान है, आला कमान भी परेशान है कि इनको बार बार एक कराने की कोशिश की गई, पर दोनों इस बार फिर दोबारा से दोनों का खीमा बटा हुआ नजर आ रहा है। और इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही पहली सूची को लेकर दोनों में पेच फंस गया। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के जितने बागी नेता थे जिन्होंने सरकार गिराने के टाइम सचिन पायलट का साथ दिया था, उनकी सारा काटने की कोशिश की गई और फिर सचिन पायलट को इसमें आक्रामक देखा जा गया। पर राहुल गांधी ने इस बार सचिन पायलट के जो नेता थे उनको टिकट काटने से मना कर दिया। और अशोक गहलोत के धारीवाल बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको सोनिया गांधी देख के बौखला उठी और अशोक गहलोत को काफी फटकार का सामना करना पड़ा। अब अशोक गहलोत हर बार ये कहते हैं कि मैं सीएम बनना नहीं चाहता, कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है, पर जब मुद्दे की बात आती है तो वो सबसे पहले अपना पंजम लहराना चाहते हैं, चाहे वो अपने समर्थकों के थ्रू हो या अपनी वाहवाही के थ्रू हो। पर अगर वो इसी हाल को रहा तो सूत्र बताते हैं कि अगर कांग्रेस रिपीट करती है तो सचिन पायलट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा वही बनेंगे। सचिन पायलट जिस तरीके से इस बार सैलाब के रूप में कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस बार वो सरकार रिपीट कर जाती है तो उनकी असली लड़ाई बीजेपी से नहीं, अशोक गहलोत से होगी कि जो उनको सत्ता में आने से रोकने के लिए फिर कोई ना कोई इक्का फेंक देंगे। तो कांग्रेस में जो खेमा है इसको खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, जो भी हो, वो इसको सुलझाने में हर बार नाकामयाब रहे हैं। और किसी भी तरीके से ये गुटबाजी नहीं खत्म हो रही है और इसका पब्लिक में काफी रोष है। और पब्लिक इसको देखते कांग्रेस की सीटों में इस बार काफी गिरावट आएगी। और कांग्रेस ने इस बार इनको समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर गहलोत अंदरूनी मन से शायद सचिन पायलट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसका हाल वसुंधरा राजे ऑलरेडी बीजेपी की तरफ से देखा जा सकता है कि वसुंधरा राजे को भले ही अपनी लोकप्रिय सीट से खड़े होने का मौका मिला है, पर वो इस बार बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा नहीं है और बीजेपी के अंदर से उनको समर्थन मिलना ना के बराबर है। अगर वो इस बार सीट लाती हैं तो वो अपनी लोकप्रियता के ऊपर ही लाएंगी और बीजेपी उनको सपोर्ट करते कम नजर आती है। वही हाल सचिन पायलट का है कि सचिन पायलट की को गुटबाजी का शिकार होना पड़ रहा है और उनकी टिकट बंटवारे में इस बार सच राहुल गांधी की वजह से तो चल गई, पर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात हुई, पर गहलोत जाते जाते भी उनके लिए राह में रोड़े खड़े कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर सचिन पायलट की सरकार बनने के आसार होते हैं, पर गहलोत खाली नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ रोड़ा करेंगे। तो इस बार कांग्रेस का भले ही आला कमान दोबारा से इनको एक कराता हो, पर इनकी कवायद अधूरी है। और सचिन पायलट भले ही ताल ठोक रहे हो, पर गहलोत अपने अपने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और इस बार अगर कांग्रेस रिपीट करती है तो सचिन पायलट की लड़ाई बीजेपी से नहीं होगी, इस बार उनकी लड़ाई अपने पद को लेके अशोक गहलोत से होगी, जिसके अशोक गहलोत अंदरूनी चाल चल रहे हैं। दोस्तों फिलहाल राजस्थान में सीटों को बंटवारे को लेकर कांग्रेस का पेच फंस चुका है और कांग्रेस उस पर सुलझाने की कोशिश कर रही है। और इस बार अशोक गहलोत की शायद आलाकमान के सामने नहीं चली, क्योंकि उनका डिजाइन बॉक्स भी फेल हो चुका था और इस बार जो उन्होंने अपने नेताओं के नाम दिए थे उसमें सोनिया गांधी ने कलम चलाई है। और अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को इस बार कांग्रेस की तरफ से काफी फेवर मिला है और सचिन पायलट के उम्मीदवारों के टिकट नहीं कटे हैं। तो सचिन पायलट को इस बार कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि वो अपना वर्चस्व दोहराएं और किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन लेके आए और राजस्थान में इस बार बीजेपी का सूत्र साफ करें। दोस्तों फिलहाल अभी कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन गहलोत एक नजर नहीं आए और टिकट बंटवारे को दोनों में काफी सारा रोष देखा जा सकता है। फिर भी सचिन पायलट अपनी आगे की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, इस पे हम रुझान बनाए हुए हैं। अगर इसमें हमें कोई और तक स्पेशल कोई रिपोर्ट मिलेगी जिसमें हम आपको साझा कर सके तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारी कोई डिबेट मिस की है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ गए, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य जॉब मिलूंगा नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।